हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनके दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनके दबाव से परेशान हो चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? व्यक्ति की यह बात सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएं मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दबाव का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है, जहां इंसान के आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है, जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णता विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दबाव व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास की। तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने ने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मनन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वह मेरे से जुड़ी हुई है और अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और यह रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा
कि तुम ठीक हो सकते हो। यह विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, तो उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। निन्नी पर बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारे ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वह यह देखते कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हर समय किसी ना किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं। वह लोग यह सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानी बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़वाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज भी निकले और अब वह जलकर हो गई। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा, और एक खुश हुआ शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। फिर बौद्ध ने कहा, तीसरी नियम, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर देते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए जीते रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ यह कि धीरे धीरे कच्चर का हम बाल लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहां कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और लोग धीरे धीरे वहां बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर सजो कर रखता है कि किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी थी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में है, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं और 90 से 95% लोग स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वह चीजें निकलेंगे नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि वह सिर्फ एक विचार है, लेकिन वह सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं
जो हमें बीमार करेंगे, प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन के जो सुंदरता है वह वर्तमान के पल्लों को जीने में है। जितने भी लोग अपने शरीर के दिमाग में कुछ गलत चीज लेकर बैठे हुए हैं वह वर्तमान में है ही नहीं, जी रहे हैं। जो 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है वह जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में, वह इसके बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वह वर्तमान में खुद से बो और महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनाकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीज पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उन सब पर ध्यान देकर जब वह अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग यह समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करते। यही नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वह खुद के साथ समय बिताना ही भूल जाता है। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत जानने ही पड़ेगी। बहुत से महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारी और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगे। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से खुद की कीमत समझने लगोगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, समझ जाओ वह इंसान खुद से प्यार करने लगा। यही तो खुद से प्यार करना होता है। 6ठा नियम, सकारात्मक कपना करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे ही वह अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं वह बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वह लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊं। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भारी भावनाओं के साथ शुरू करनी चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी तो कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है।
उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वह समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पेट को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मनपसंद रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे के बीच का समय लगता है और मांसाहार को पचाने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं। इससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारे ओनट के दीवार में चिपक जाता है। फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करनी चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दवा नियम, ब्रह्मांडनीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। यह इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरे की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वह किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की अचूक तरीके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, प्रसन्न लोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग केवल मांसाहार का सेवन करने से होते हैं। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं। इसीलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 48 रोग एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। काश्यप में 999 पर, पीतल के बर्तन में 933 पर, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में सिर्फ 13 से पर पोषक तत्व रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने की 48 मिनट के अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद वह तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मेड से बनी पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वहां सरण पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के थैलों से बाल पकने, झड़ने और कमजोर पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं।
जबकि वह किसी प्रकार का कोई साबुन, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल नहीं लगाते। वह ब्रह्मचार्य में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या की वजह से पैदा हो रही हैं। अगर हम अब खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें, साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठोस ठोस के हम भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना, यह तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम 1 महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, और खाली कैसे होगा इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आज आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झाता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थीं। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसने को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को
ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है। इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी। इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है, और वही सड़न हमारे लिए विषाद का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लग चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है, और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि 2 विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही।
उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणा है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 910 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतर शुरू हो जाता है और उसका अर्धपट का भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया, और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया, और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है, और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक बच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं, और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 और 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा, और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उभार सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा।
क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं, उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑन्टोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है, उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती हैं, तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी OSDHI लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है, और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7-10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा, और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी को तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, मां प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों बीमारियों जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? ये दिखने में तो छोटी सी होती, फिर यह कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है? और वह भी जड़ से। गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए। हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं,
आप सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ न का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़ ब्यूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरोल नामक का तत्व पाया जाता है, जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। इसमें शोगोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना नाव को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोज-रोना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई। तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज कॉर्निक दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके जी मिचलाने की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जी मिचलाना एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इंडाइजेशन भी इसकी वजह है। इंडाइजेशन की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है, और गर्भवती महिलाओं को भी यह शिकायत होती है। ऐसे में जब आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जी मिचलाने वाली समस्या जो है उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरु उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना गलना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के हिप पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके हिप पर वेस्ट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती हैं तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है।
अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं तो अदरक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीओक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फेनोलिक एसिड पेट की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। अदरक आपका कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीओक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में पोपटसिस होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कोलन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पिलरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और अर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और अर्थराइट को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गांठियां के दर्द में भी राहत मिलता है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीओक्सीडेंट स्किन को सेहतमंद और चमकदार बनाते हैं और त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीओक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिसकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं और कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासों के कारण होने वाले दाग, धब्बों को कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए सर्दी जुकाम से यह बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसी हुई अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबालिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है
कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा अद के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें मैं शहद या नींबू डालना ना भूलें। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। या कोई भी OSDHI लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7-10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है। आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर। इस तेज तर्रार दुनिया में हर व्यक्ति दौलत और सुख की तलाश में भागता नजर आता है, लेकिन क्या असली सुख केवल बाहरी संपत्ति में है? हमारे मन की शांति का क्या? मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भटकता हुआ मन न तो सुकून पाता है और न ही संतोष। इस प्रेरणादायक बौद्ध कहानी में हम एक साधारण इंसान की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो दौलत के पीछे भागते भागते अंत में सच्चे सुख और मन की शांति का अर्थ समझता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे हम भी इन मूल्यवान गुरु मंत्रों को अपनाकर अपनी जिंदगी में शांति और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, किसी गांव में मानव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। मानव हर रोज एक बौद्ध मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो उस मंदिर में अपने लिए हर रोज मांगता था कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन जब मानव उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, साफ सफाई करने के बाद जब मानव प्रार्थना के लिए बैठा तो मानव ने फिर वही बात दोहराई कि मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए। तब वहां पर बैठे एक बौद्ध महात्मा ने मानव की यह बात सुन ली। ये बौद्ध महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। इन्होंने कई सिद्धियां हासिल कर रखी थीं। बौद्ध महात्मा ने मानव से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए साफ सफाई करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? मानव ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, इसलिए तो यहाँ दर्शन करने आता हूँ। मैं बाजार में सड़क किनारे सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें धन दौलत जरूर देगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन मानव सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। उसे फिर वही बौद्ध महात्मा मिल जाते हैं। बौद्ध महात्मा ने उससे पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है तुम बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। मानव ने कहा, जी गुरुवर, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की,
पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में सुकून नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन और सुकून नहीं दिया। बुद्ध महात्मा ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था जो तुम्हें चैन मिलेगा? धन तुम्हें चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहां क्या करने आए हो? मानव की आंखों में आंसू भर आए। वो वहीं पर उन बुद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस मन को शांति मिल जाए। बुद्ध महात्मा ने कहा कि पहले यह तय करो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें 10 गुरु मंत्र बताऊंगा। अगर तुम उन 10 गुरु मंत्रों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। अब क्या तुम इन 10 गुरु मंत्रों को सुनने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं अब दुनिया से ठोकर खाकर लौट आया हूं। अब मुझे शांति चाहिए। कृपया आप मुझे वह 10 गुरु मंत्र बताने की कृपया करें। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने के लिए पहला गुरु मंत्र है कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा न जाए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला न जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी न करें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातें करते रहोगे, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे, तो आप तमाम विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा अशांत करता है। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन की शांत करने का दूसरा गुरु मंत्र है माफ करना और भूल जाना। कई बार कुछ लोगों के मन में कोई बात बैठ गई तो वे उस बात पर बार बार विचार करते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, वह कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि माफ करने की आदत डालें और कुछ लोगों से दूरियां भी बना लें, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी को माफ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। उसके मन में बैठी तमाम प्रदूषित भावनाएं दूर होने लगती हैं, जिससे उसका मन शांत होने लगता है। आगे बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का तीसरा गुरु मंत्र है पहचान पाने की लालसा न रखे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि लोग पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर का काम करते रहते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हुजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह उनकी जी हुजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो महान बन जाएंगे, अर्थात उसकी एक अलग पहचान होगी। तो यह सब बिल्कुल गलत है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कितने साल कैसे बीत गए, और जितना समय बीत जाएगा तुम्हारा मन समय के साथ साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करे। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी एक असल पहचान होगी, और यही पहचान तुम्हें सुख और शांति देगी। बौद्ध महात्मा ने आगे कहा, मन को शांत करने का चौथा गुरु मंत्र है जलन और ईर्ष्या की भावना से बचे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कुछ लोगों का स्वभाव यह होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर दूसरों से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, दूसरों के पास कैसे हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़े। स्विंगल कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ाता है तो उन्हें जाल होने लगती है, और यही जाल की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। बौद्ध महात्मा ने व्यापारी से आगे कहा कि आप कभी भी आजमा कर देखना, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी या कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी जिंदगी में विकास कर रहा हो, तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का 5वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा, उतना ही करे जितनी अक्षमता हो। बौद्ध महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी अक्षमता को परखना होता है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है
कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। यह सब सोच विचार करने के बाद ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। हर तरफ हाथ ही मारते रहोगे तो कोई भी काम तुम्हारा सही समय से पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हारा कोई भी काम सही समय पे पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम हर समय चिंता में डूबे रहोगे। हर समय तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा, जो कि तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। इसलिए पहले अपनी अक्षमता को पहचानो और उसके अनुरूप ही कार्य करो। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का छठा गुरु मंत्र बताते हुए कहा, रोजाना ध्यान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो और इस गुरु मंत्र का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, कितना भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन तुम सुबह उठकर ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तुम खुद को जान पाने में सफल हो पाते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और शरीर के हार्मोन संतुलित मात्रा में अपना अपना काम करते रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। आगे बौद्ध महात्मा ने 7वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें जिस माहौल में तुम रह रहे हो। सबसे पहले इसमें ढलने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वही है। मान लो अपने इस भारतवर्ष में जो बारिश का मौसम आता है तो हम अनाज को अपने घर में रख लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम उन्हें कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो हम अलग ही सूती कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि वही इंसान सफल होता है जो अपने आप को उस परिवेश में ढाल पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में सफल हो गए तो फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। बौद्ध महात्मा ने व्यापारी से 8वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसे कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो हमारे वश में है, हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमें बड़े बदलाव लाने हैं तो पहले हमें छोटे छोटे बदलाव खुद हमारे अंदर लाने होंगे। बड़ी सफलता अर्जित करने से पहले खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। आगे बौद्ध महात्मा ने 9वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि काम को टाले नहीं। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कार्य को टाले नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि आज के कार्य को कल पर टालते रहते हैं, और फिर जब कल का काम करना होता है तो उनके पास पहले वाले काम का बोझ तो रहता ही है, साथ ही साथ आज के काम का भी बोझ आ जाता है। इसलिए जो आज का काम है तुम उसे आज ही कर लो। आज समय रहते जो भी काम है तुम उस काम को सही समय पर निपटा दो, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। मन को शांत करने के लिए बौद्ध महात्मा ने 10वां और अंतिम गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि दिमाग को खाली न रहने दें। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे, और वे विचार समय के साथ साथ इतने बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे। इसलिए अपने पास कोई उद्देश्य रखो और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुट जाओ। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहता या वह अपने उद्देश्य को सही से पालन नहीं करता, तो उसके दिमाग में तमाम तरह के फालतू के विचार पनपते रहते हैं, जिससे कि उसका मन अशांत हो जाता है। बौद्ध महात्मा 10 गुरु मंत्र बताकर व्यापारी से कहते हैं कि मानव, अगर तुम इन 10 गुरु मंत्रों को अपनी जिंदगी में स्थान दोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत रहेगा। अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। इतना कहकर बुद्ध महात्मा मौन हो गए। व्यापारी इतने सालों से मंदिर आ रहा था, पर उसे आज जो मिला वो शायद उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला था। अब उसके दिमाग के विचार ठहर गए थे। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा का धन्यवाद करने के बाद अपने घर वापस आ गया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने मन के सही मार्गदर्शन में है। बौद्ध महात्मा द्वारा दिए गए इन 10 गुरु मंत्रों का पालन कर व्यापारी ने अपने जीवन में असली शांति का अनुभव किया और सच्चे संतोष का अर्थ समझा। यह 10 गुरु मंत्र हमें भी सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को स्थिर रखें और संतुलित जीवन जिएं। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती और हम अपने अंदर एक असीम शांति और सुख का अनुभव करने लगते हैं। मानव, जो बहुत ज्यादा बातूनी है, वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता और सबको बताता कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरे लक्ष्य है, ये मेरी योजना है। वह भविष्य में क्या करने की सोच रहा है, सबको बताता फिरता, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता। अगर किसी काम में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो वह उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ पाना अच्छा लगता था। वह यह जताने की कोशिश करता कि वह कितना परिश्रम कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता या वह किसी काम में थोड़ा सा सफल हो जाता, तो सबको बताता फिरता। उसे हर किसी को अपनी राय और सलाह भी देना अच्छा लगता था। उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह समस्या सुनता नहीं कि सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नजर उस पर ही है, सभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे वह लोगों की नजरों में अच्छा बनाने और सबको खुश करने का प्रयास करता। सबकी हाँ में हाँ मिलाता और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता, जिससे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर समय वह दोस्तों के साथ गपशप करता, टाल मटोल करता, बेवजह की बहस करता और इसी प्रकार अपना समय बर्बाद कर देता। अक्सर फालतू कामों को पहले करता और जरूरी कामों को बचे हुए समय में करने की कोशिश करता, जिससे वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके से ना तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और ना ही जीवन में कुछ सफलता हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपने ज्यादा बोलने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ जाता। एक दिन मानव को अपने एक मित्र के माध्यम से पता चला कि गांव के पास वाले वन में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन गुरु के शब्द कई बार थोड़ा कड़वे और उन शब्दों से कभी कभी दूसरों को बुरा भी लग जाता था, लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती है। मानव ने सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान भी बौद्ध भिक्षु के पास हो। इसी आशा के साथ अगली सुबह वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। मानव ने देखा गुरुजी, जो एक बौद्ध भिक्षु है, वह ध्यान में बैठे हैं। मानव कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, तब उन्होंने एक बालक को देखा जो मुरझाए हुए चेहरे के साथ उनको देख रहा था। यह देख बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, बड़ी परेशानी में दिखते हो, कौन हो तुम और तुम्हारी क्या समस्या है? अब मानव ने बौद्ध भिक्षु से बताया कि कैसे वो बड़े बड़े सपने तो देखता है, लेकिन फालतू की गपशप, टाइम पास, टाल मटोल और आलस में अपना समय बर्बाद कर देता है। इसी तरह की और भी कई सारी बातें उसने बौद्ध भिक्षु से बताई। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने समय और उपस्थिति के ऊपर रोक नहीं लगाओगे और तुम सभी के लिए हर समय उपस्थित रहोगे, सभी से हर समय बात करने के लिए उपस्थित रहोगे, किसी के भी बुलाने पर तुम चले जाओगे, तो जो लक्ष्य तुम 6 महीने में हासिल करना चाहते हो सकता है उस लक्ष्य को पाने में तुम्हें कई साल लग जाएं। जिंदगी बहुत छोटी चीज है और उससे भी बड़ी बात कि इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारी जवानी के ये कुछ साल सबसे ज्यादा कीमती हैं। समय को संभालना मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति को संभालना है और तुम अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहां वहां देकर कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर तुम्हें जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया से गायब होना होगा। हर इंसान जिसने खुद को इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब किया है, तब जाकर उसकी जीवन में कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से हटकर अपने आप को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 5 नियम हैं। मैं तुमको ये 5 नियम बताऊंगा, बस तुमको इन नियमों को सुनना और इन पर चलना है। फिर तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। और हर नियम को बहुत गहराई से और अच्छे से समझना। अगर तुम इनमें से एक भी नियम को समझने से चूक गए तो फिर तुम्हारा बदलाव पूरा नहीं हो पाएगा और इस बात का पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखो। कभी भी अपनी सफलता, मेहनत और तरक्की के बारे में लोगों से बात मत करो, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग के तुलना करने की आदत और दूसरों से पीछे रहने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। भले ही वो लोग आपसे कुछ बोले ना, लेकिन लोगों की यह फितरत होती है कि उनको अपनी सफलता की खुशी से ज्यादा दूसरों की सफलता से दुख होता है। भले ही वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कर रहे हो, उनके लक्ष्य पूरे हो या ना हो, पर उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कहीं कोई और कुछ कर तो नहीं रहा अपने जीवन में। लोगों के अंदर जलन होती है। यह एक मूल मानवीय प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, हर एक चीज में। आर्थिक रूप से, जरेनिया से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, रुतबे में, हर तरह से, और खासकर अपने आसपास के लोगों से। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो यह देखकर उन्हें जलन होती है और वो उसे पकड़कर खुद से नीचे धकेलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे कुछ अपनों को छोड़कर और कोई नहीं चाहेगा कि तुम किसी भी चीज में उनसे आगे निकल जाओ। इसलिए तुम सिर्फ अपने शब्द बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस पर लगाम लगानी होगी। आज के बाद तुम किसी से कुछ भी जानकारी साझा नहीं करोगे। कोई भी पूछे क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या योजना है, बस उनको इतना ही बोलना है कि कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, तुम्हें अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपा के रखनी है, ऐसे ही किसी को नहीं बता देनी। अपनी राय और अपना नजरिया भी लोगों के साथ साझा करना बंद कर दो। एकदम चुप, शांत और रहस्यमय हो जाओ। कंपोनेंट प्लेसमेंट और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुख खोलो। कोई तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि यह क्या सोच रहा है, यह क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए तुम एक रहस्य की तरह बन जाओ, एक ऐसा रहस्य जिसे वो हल नहीं कर पाएंगे। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताना पहले शुरू कर देते हैं। सफलता अभी तक नहीं मिली होती है, लेकिन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना पहले शुरू कर देते हैं और ये दिखाते और जताते रहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें कैसी जिंदगी चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे ना तो उनकी जिंदगी बदलती है और ना ही लोगों को कुछ फर्क पड़ता है। उल्टे लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अपनी अगली चाल भी किसी को मत बताओ, यहां तक कि गायब होने का निर्णय लेने के बाद किसी को जाकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गायब होने वाले हो। तुम अपने ऊपर काम करके अपने आप को सफल बनाने वाले हो। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला। हजारों लाखों सालों से जानकारी को साझा करना मानवीय स्वभाव रहा है, लेकिन तुम्हें इसे रोकना होगा। लोग तुमसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को जुबान तक आने ही नहीं देना। जो है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अपने ऊपर काम करके अपने आप को सफल बनाओ और अपने काम से लोगों को चौंकाओ। खुद को बदलने का दूसरा चरण है कि सिर्फ खुद की सोच पर ध्यान दो। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव को लगता है कि सभी लोग उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, यह सोचते हुए कि सबकी नजर उस पर ही है। वो जो भी काम करता है वो अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए ही करता है, और ज्यादातर समय वह लोगों को खुश करने में भी असफल हो जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो अपने आप को लेकर और अपने काम को लेकर। बस लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
पहली बात तो यह कि लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते नहीं है जितना तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें वो फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि तुम एक बार कुछ बड़ा कर लो, कुछ हासिल कर लो, फिर तुम्हारे बारे में लोगों की राय, नजरिया सब बदल जाएगा। लोग सब भूल जाते हैं और इस दुनिया का सबसे मजेदार काम ही है कि एक बार सफल हो जाओ, अपने आप को बदल लो और फिर अपने प्रति लोगों के बदलते हुए स्वभाव को देखो। तो तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी है, मतलब इतना भी स्वार्थी नहीं बनना कि दूसरों का बुरा चाहो, लेकिन इतना कि दूसरों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता और महत्व दो। ऐसा इंसान बनो जो खुद की खुशी, खुद के लक्ष्य, खुद की सोच और खुद के विकास के बारे में ज्यादा सोचे। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूंगा। ये बहुत ही मुश्किल निर्णय होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हें कई लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कई लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, पर यह खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली ना बनके अपने जीवन का और अधिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा। और देखो, जो तुम्हारे अपने होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी कामयाबी से कोई परेशानी नहीं होगी, और जो तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही चले जाएं, फिर वो तुम्हारे थे ही नहीं। दुनिया से हटकर खुद को बदलने का तीसरा नियम है, अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छिपा कर रखो। तुम्हारे जीवन की क्या यात्रा रही है, तुमने कितनी मेहनत की है, तुमने कितना दर्द सहा है, तुम्हारी क्या योजना थी, ये सब लोगों को तुम्हारी सफलता से पहले नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब तुमने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ हासिल किया हो। याद रखो, लोग तुम्हारी कामयाबी से ही तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है, दुख तो कर किसी के जीवन में है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले कई बार असफल हुए, तो ये असफलता वाले किस्से उनके इसीलिए प्रसिद्ध है जब उनको सफलता मिली। लोग तुम्हारी असफलता की भी तारीफ करेंगे, लेकिन तब जब तुमने असफलता की सीढ़ी चढ़ाकर सफलता प्राप्त कर ली हो। तो अपने उद्देश्यों को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। चुपचाप उन पर काम करो, काम करने से प्रगति आएगी, लेकिन वह भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जब पूरी तरह से बदलाव हो जाए तब पता लगना चाहिए, दुनिया को उससे पहले नहीं। और जब लोग तुम्हारा यह नया अवतार देखेंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ी सी तरक्की कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना या अपने शरीर को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जा जाकर बताना कि देखो मैंने कितना हासिल कर लिया है, ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है। क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी कीमत गिरा रहे हो, बस सामने से थोड़ा ऊपर उठकर गर्व महसूस कर रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हासिल करने के लायक हो। खुद को बदलने की यात्रा जहां हम छुपकर काम करते हैं, यह यात्रा आसान नहीं होती। तुम्हें शारीरिक रूप से दर्द होगा, मानसिक रूप से कष्ट होगा, थकान होगी, कई बार हार मानने का भी मन होगा, रोना भी आएगा। कोई तुम्हें सलाह देने वाला भी नहीं होगा और कोई तारीफ करने वाला भी नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हारी कमी बताएगा। तुम जो हो बस खुद हो, लेकिन तुम्हें किसी को भी यह जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की दया नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए कि लोग तुम पर तरस खाएं। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखना कि 100 हार को छुपाने के लिए बस एक जीत की जरूरत होती है। जब तुम ये समझ जाओ तो इसका मतलब अब तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए। खुद को बदलने की प्रक्रिया का चौथा चरण है अपना लक्ष्य चुनो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके तुम कह सकते हो कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या वो कोई पढ़ाई है, व्यापार है, शारीरिक बदलाव है, या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है, या फिर तुम्हारी आर्थिक स्थिति? कोई तो ऐसी चीज होगी ही जिसे ठीक करने के लिए तुम दुनिया से गायब हो रहे हो। जरूरी नहीं कि वो कोई एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस जरूरी ये है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसे एक कागज पर लिखो और एक ऐसी जगह पर लगा दो
जहां उसे तुम्हारे अलावा और कोई ना देख पाए। दुनिया से गायब होकर खुद को बदलने का 5वां चरण है सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी उन्हीं निश्चित लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो तुमने तैयार किए हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन का पक्का विजेता बनना है तो तुम्हारे दिन का हर एक पाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ इतना घुल मिल जाना है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई गेम नहीं, बेवजह का आरंभ, चिंता, बहस सब छोड़ना होगा। तुम खुद सोचो, एक योद्धा है जो दिन के 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वहीं एक दूसरा योद्धा है जो 8 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी जिंदगी के मजे लेता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर इन दोनों में प्रतियोगिता करा दी जाए तो किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? बहुत आसान है। पहले वाले योद्धा के सामने दूसरा योद्धा टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वाले योद्धा की मेहनत और तैयारी इतनी ज्यादा है कि परिणाम का उसके पक्ष में जाना निश्चित है। उस योद्धा को वही हरा सकता है जिसने उससे भी ज्यादा मेहनत की हो, तैयारी की हो। ज्यादातर लोग फालतू के कार्यों में खुद का समय बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन जो कार्य उनके लिए जरूरी है, जो काम उनके लिए जरूरी है, उस कार्य को वे बचे हुए समय में करते हैं। लेकिन जिनको सफलता की चाह होती है वे इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले उन कार्यों को करते हैं जो उनके लिए सबसे जरूरी है। बाकी कार्यों को वो करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवद गीता में एक विचार लिखा है कि जो लोग किसी एक चीज के लिए समर्पित नहीं है वो हर चीज से विचलित हो जाते हैं। जब तुम खुद मल पूरी तरह से बदल लो, जब तुम एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाओ, तब तुम दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। लेकिन यहां कुछ मजेदार होगा। जब तुम अंदर से पूरी तरह से बदल चुके होगे, जब तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें समाज में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें वो बेकार और फालतू काम करने में कोई रुचि ही नहीं रही जो बाकी लोग कर रहे हैं। अब तुम्हें मजा आ रहा होगा जरूरी और बड़ी चीजों में, तुम्हें नशा हो जाएगा काम की चीजों का। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें अपनी उपलब्धि किसी को बनाने या जताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बदल चुका होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना छोटा सोचा था, लेकिन तुम अब उससे भी बड़े बन चुके हो। तुम्हें अपने साथ अकेले में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से भी ज्यादा आनंदमय होगी। लेकिन ये होगा तभी जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरोगे। तो अगले सिर्फ कुछ महीने दो, ये दिन, ये हफ्ते और ये महीने गुजर जाएंगे, लेकिन तुम जो इनसे बनकर निकलोगे वो एकदम एक नया इंसान होगा। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब मानव को भी अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु के सामने ही यह निर्णय लिया कि वह दुनिया से हटकर खुद के ऊपर काम करेगा। कहानी के अंत में मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को गहराई से आत्मसात किया। उसे समझ में आ गया कि उसका असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से था। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। सफलता का मार्ग खुद पर काम करने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। मानव ने यह निर्णय लिया कि वह अब से दुनिया के दिखावे से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने विचारों और योजनाओं को छिपाकर पूरे समर्पण के साथ अपने ऊपर काम करेगा। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर विदा हुआ, उसके भीतर एक नई उम्मीद और शक्ति का संचार हो चुका था। यह शुरुआत थी एक नए मानव की जो अपनी सीमाओं से परे जाकर एक बेहतर और सफल इंसान बनेगा। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि अगर आप चाहें तो किसी को भी अपना बना सकते हो या फिर पूरी दुनिया को भी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से निश्चय भी करते हैं कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद
आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम होने मन की हर एक चाल को समझे, मन की हर एक बनावट को देखे कि हमारा मन आखिर कार्य कैसे करता है, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है। क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बालक जिसका नाम मानव था। मानव एक बहुत ही वाचाल व्यवहार का बालक था। मानव एक बौद्ध गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। मानव अपने गुरु की बातें कम सुनता, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात भूरी कर पाते, इससे पहले ही मानव, जो कि एक वाचाल शिष्य था, वह बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी ही गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। ऐसे में हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपया करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, ध्यान करते वक्त वो क्या महसूस करते हैं। कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध गुरु ने अब मानव से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? मानव ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? मानव अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुवर, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। मानव ने आगे कहा,
गुरुवर, क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने मानव से पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए हो। बौद्ध गुरु ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम अपने मन के साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? मानव ने हां में सर हिलाते हुए कहा, गुरुवर, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं और कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचार और अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसको उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्यता पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो उसको देख रहा है, वो हमेशा जीवित रहता है। वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रचंड तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। मानव ने पूछा, गुरुवर, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए बौद्ध गुरु ने बताया, तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वो अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभवों को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है।
अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, जरेनिया उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन में अनेक विचार आते और जाते रहते हैं और धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं और उसके बाद हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और अब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, देखने वाले दृष्टा बने रहो और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा। चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों और शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई विचार नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन बौद्ध गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन न हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावना को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं।
वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, वो पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती, हमेशा नहीं रहती, सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। बौद्ध गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद बौद्ध गुरु और सभी शिष्य ध्यान में चले गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन। आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे, उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया,
दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। सातवां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती है। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना, आभार व्यक्त करो। आठवां नियम था, आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। नौवां नियम है, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है, मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आपको जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनाई जाएगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।